जय गुरुदेव। आप लोग हैरान होंगे कि टाइटल में मैंने बुरे कर्मों का अंत क्यों लिखा है। तो सही बात है, हैरान होना भी चाहिए। क्या है, इस प्रयोग को करने से किसी भी तरह का हमारे ज़िंदगी में बुरे कर्म ही क्यों ना हो। जैसे होता क्या है, हम इंसान कई बार गलतियां करते हैं, जैसे कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में, और गलतियां करते हैं जिसके कारण हमको उसकी सज़ा भी यहीं पे भोगना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर फलाने ग्रह खराब है। ग्रह खराब नहीं होता, हम खराब होते हैं तो ग्रह खराब होता है। तो मान लो जैसे भी कुछ बीमारी आता है, कुछ समस्या आता है, तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही आता है। जैसे हम बीमार पड़ गए, कुछ अच्छा सा रोग लग गया, वो क्यों होता है? हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। तो हम ये नहीं कहते कि इस प्रयोग से, इस साधना के माध्यम से आप एक ही बार में समस्त रोगों को ठीक कर सकते हैं, समस्त बुरे कर्म को ठीक कर सकते नहीं। जैसे मान लो हमने कुछ पाप किया और उसके चलते हमारे पेट में दर्द हो गया, हमारा किडनी खराब हो गया, मान लो खराब होने लगा। अच्छा, तो अब वो कैसे होगा? तो हमारे कर्म के हिसाब से हमको उसका फल मिला। तो इस प्रयोग को करने से वो सही होगा। हमारे पेट में दर्द हो रहा है, इस प्रयोग को करने से ठीक होगा। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जो भी समस्या हो, बस आप इस संकल्प लो कि मेरा ये समस्या का समाधान हो, ये बीमारी ठीक हो, और इस प्रयोग को करें आप। और ज़्यादा दिन का प्रयोग भी नहीं है, लेकिन 11 दिन का प्रयोग है ये। फिर भी 11 दिन तो करना ही पड़ेगा, और 11 दिन करेंगे। और 21 माला का जाप है पर डे, और ये शनिदेव का है। भगवान शनिदेव से आप प्रार्थना करेंगे, 21 माला का जाप करेंगे, तो 11 दिन में आपका वो जो समस्या है वो उसका समाधान होगा ही होगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, ऐसा नहीं कि सुना सुनाया किताबी ज्ञान। हम कोई भी किताबी ज्ञान नहीं देते। जो हमको हमारे गुरु से मिलता है और जो मिला हुआ है उसी में से कुछ कुछ हम आपको देते रहते हैं। जब भी समय मिलता है हम आपके लिए समय निकालते हैं। तो इसको रात को ही करना है, और साधनाओं की तरह जैसे मैं जो भी साधना बताता हूँ ज़्यादातर रात को ही बताता हूँ, 10 बजे के बाद करना है। लेकिन इसमें वस्त्र आपके काले रहेंगे, आसन भी काला रहेगा, और पश्चिम की तरफ मुख करके आपको ये साधना करना है। कोई कवच का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एकदम निधड़क काम करिए, आप प्रयोग करिए। किसी भी तरह कोई कवच का प्रयोग नहीं करना। भोग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु गणेश इष्ट को और क्या बोलते हैं आपके ये शनिदेव को आपको खीर पूड़ी की भोग देना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, लड्डू का भोग देना है गुरु गणेश को और इष्ट को। और फूल में आपको ये काला फूल देना, सॉरी काला कपड़ा और इत्र, चंदन, सुपारी, पानी वाला नारियल, ये सब आपको देना है, ठीक है। और फूल आप चढ़ा सकते हैं, जैसे नीला फूल हो गया, इस टाइप का फूल चढ़ा सकते हैं। और खीर पूड़ी का तो भोग आपको मैंने बता ही दिया। और हाँ, जब जैसे आज मान लीजिए आप शनिवार है, शनिवार को आपने साधना किया, तो अगले दिन कौन सा होगा? रविवार को आपको क्या करना है? 11 लोगों को भोजन कराना है, गरीब लोगों को। या तो आप भोजन कराइए, या फिर उनको कुछ भी खाने की वस्तु दान कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अब मान लो आपका औकात ही नहीं है कि भोजन करा पाएँ आप उनको, तो कुछ भी जो भी आपसे बन पड़े, जितना ही बन पड़े खाने की सामग्री, उनको दान में 11 लोगों को, गरीबों को दे देना है। ये नियम याद रखेंगे, ये नियम पूरे के पूरे 11 दिन की साधना है, 11 दिन तक ही चलेगा। यानी शनिवार को किए तो रविवार को देना है, रविवार को कर रहे हैं तो सोमवार को देना है, सोमवार को कर रहे हैं मंगलवार को, ऐसे करके पूरे लगातार 11 दिन तक आपको साधना करना है। और 11 दिन तक आपको ये सब कुछ देना है।
और आप इसमें साधना जब ये आपका चालू होगा तो आप एक टाइम का ही भोजन करेंगे, ठीक है। दिन में आप कुछ ले सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही टाइम करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी अस्थायी रोग हो, जैसे शरीर में कोई भी अस्थायी रोग हो या आगे बढ़ने में कठिनाई आ रही हो, सफलता हाथ नहीं लगता हो, संतान का सुख नहीं हो, किसी भी तरह का, ये सब कुछ आपको इस साधना के माध्यम से सारा कुछ ठीक होगा। जो लोग डरते हैं मैं ये साधना नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो आराम से शनिदेव का प्रयोग करें, अपना सारा कुछ सही करें, क्योंकि कर्म का फल देने वाले भगवान शनिदेव हैं, तो माफ़ भी करने वाले भगवान शनिदेव ही हैं। हम जब उनके चरण में जाते हैं तो सब कुछ सही कर देते हैं। तो ज़्यादा परेशानी नहीं है इस साधना करने में। जिस किसी भी भाई को इस साधना का विधि विधान चाहिए वो संपर्क करके ले सकता है। और एक बार आप इस साधना को करके देखो, कुछ भी आपका समस्या हो, ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी केस कुछ भी हो, जो भी हो, इस साधना करते समय संकल्प लेना है कि मेरा ये समस्या इसका समाधान हो। मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ साधना के लिए, बस। और कुछ करना भी नहीं, बहुत लंबा चौड़ा विधान ही भी नहीं है। 21 माला को आपका तो आप जाप कर ही सकते हैं, बहुत छोटा सा तो मंत्र है। 21 माला जाप करने में आपको मैं देखता हूँ, मेरे को तो 1.25 घंटा लगता है, आपको मान लो 2 घंटा लग सकता है। क्या ना, वो जबान पे मंत्र अगर बैठ गया तो फटाफट हो जाता है। और मंत्र ज़्यादा बोल बोल के भी नहीं बोलने का है, आराम से बोलना है, मन के मतलब बुदबुदा करके बोलना है, ठीक है। धीरे धीरे बोलेंगे, बगल वाले को भी पता न चले, सिर्फ और सिर्फ आपका कान ही मंत्र को सुन सके, बस। 100% इस साधना से लाभ मिलता है। बाकी आपकी मर्जी, पूरे विश्वास के साथ करें और देखें इसका कमाल। जय गुरुदेव।